हम कुछ भी झेल सके, हम कुआरे रह सके, हम दूसरे धर्म में जाकर शादी कर सके, लेकिन बहन को बोल बुला नहीं कर सकते साहब, ये नहीं कर सकता कोई। और ये समाज में किसी तरीके से भी स्वीकार्य भी नहीं है। मेरठ में एक शादी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। वो शादी जहां एक ही गोत्र में लड़का लड़की ने शादी क्या की, बखेड़ा ही खड़ा हो गया। और वो बखेड़ा इतना बढ़ गया कि खुद पूर्व विधायक संगीत सोम पंचायत में पहुंच गए। दरअसल एक ही गोत्र में शादी करने को लेकर इसका विरोध करते हुए ठाकुर समाज ने महापंचायत की, जिसमें पूर्व विधायक संगीत सोम भी पहुंचे और पंचायत में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। मामला मेरठ के सरूरपुर का है, जहां एक ही गांव में पड़ोस के रहने वाले एक ही गोत्र के लड़का और लड़की ने प्रेम विवाह कर लिया। पहले दोनों ने मेरठ के सदर बाजार में मंदिर में शादी की और उसके बाद में उन्होंने उसको रजिस्टर करा लिया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी ने मेरठ के एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई। एक ही गोत्र में लड़का और लड़की की शादी करने पर गांव में हंगामा खड़ा हो गया और शादी के विरोध में गांव में ठाकुर बिरादरी ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम भी पहुंचे। संगीत सोम ने पंचायत में कहा कि कुछ भी बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन एक ही गोत्र के लड़का और लड़की आपस में शादी करे, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम कुछ भी झेल सके, हम कुआरे रह सके, हम दूसरे धर्म में जाकर शादी कर सके, लेकिन बहन को बोल बुला नहीं कर सकते साहब, ये नहीं कर सकता कोई। और ये समाज में किसी तरीके से भी स्वीकार्य भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के एक जरूरी आपसे गुजारिश है, कोई भी लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, क्योंकि आपने समाज इकट्ठा करा तो समाज के निर्णय का, समाज की बात का पानी दियो। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे, आपस में वाद विवाद करोगे, तो समाज इकट्ठा नहीं होगा कभी भी। समाज किसी मामले को सुलझाने के लिए बैठ सकता है, किसी मामले को तोड़ने बिगाड़ने के लिए नहीं बैठ सकता। हालांकि उन्होंने दोनों ही पक्षों को झगड़ा न करने की सलाह भी दी। बता दें कि पंचायत में लड़के पक्ष ने 5 दिनों का टाइम मांगा है कि वो लड़की को उसके घर वापस भेज सके। वहीं इस पूरे मामले पर मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने कहा कि लड़का लड़की ने प्रार्थना पत्र दिया है और अगर उनकी सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो उसे भी मुहैया करवाया जाएगा। हालांकि उन्होंने पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पर कहा कि वो उस बारे में पता करेंगे। मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि एक युवक और युवती ने प्रेम विवाह किया है और एक प्रार्थना पत्र भी देना प्रकाश में आया है, जिसमें वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसमें नियमानुसार सुरक्षा की कार्रवाई उनके साथ की जाएगी और इसमें जो युवक और युवती हैं और जो अन्य लोग हैं उनको सुरक्षा यदि प्रदान की अगर की मांग होगी तो जरूर ही दी जाएगी और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पंचायत हुई है सर, क्या ऐसी पंचायतों के खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? इसमें मैं जानकारी करता हूं कि इसमें क्या मामला वहां पे चल रहा है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र के गांव गोटका के आस पड़ोस में रहने वाले शुभम कुमार ने प्रेम विवाह कर लिया। पहले दोनों ने 20 मई को जाकर सदर बाजार स्थित मंदिर में शादी की और इसको 12 सितंबर को रजिस्टर भी करा लिया और कुछ दिन पहले उन्होंने मेरठ के एसएसपी को अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसके बाद ये बात गाँव में आग की तरह फैल गई कि लड़का और लड़की यानी कि दंपत्ति एक ही गोत्र के हैं और ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। एक ही गोत्र में विवाह करने पर गाँव में विरोध होने लगा और इसी के चलते गाँव में रविवार को एक ठाकुरों की महापंचायत भी हुई। पंचायत में सहगोत्री विवाह का हर हाल में विरोध करने का निर्णय लिया गया। पंचायत में ठाकुर चौबीसी समेत साठा चौरासी और पुंडीर खाप समेत सभी गांव के समाज के लोग शामिल हुए। पंचायत ने लड़के पक्ष को भी बुलाया और 5 दिन का समय दिया गया कि वो लड़की को वापस उसके घर भेज दे। पंचायत में शामिल होने वाले लोगों का कहना है कि लड़के पक्ष ने अपनी गलती मानी और 5 दिन का समय मांगा। वहीं पूरे मामले पर युवती के पिता का कहना है कि उनकी लड़की बीएससी का पेपर देने जाती थी और उसी दौरान इन लोगों की मुलाकात हो गई। 22 तारीख को उन्हें पता लगा कि दोनों ने शादी कर ली है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत भी की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। युवती के पिता का कहना है कि वो बहुत गरीब हैं और लड़के वाले दबंग। ये पूरा मामला है जी, मेरी लड़की यहाँ से मैंने बीएससी में एडमिशन दुआ रखा था, बीएससी में पेपर देने के लिए जा रही थी। पेपर देने में जो इनकी बात लड़के लड़की की हुई, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता जी। हमें तो 22 तारीख में पता लगा जब इन्होंने वीडियो कॉलिंग हमारे पास भेज दी। हम अनपढ़ हैं, हमें इस तरह का कोई पता नहीं था इन्होंने कैसे सेटिंग करी, कहाँ करी, कब करी। अब जी हमें इस बात को सुनकर हमने भाग दौड़ करी, थाने में भी गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। उन्होंने पैसे दिए, जो भी कुछ करा, दबाव बनाया। दबंग पार्टी है, हम बहुत गरीब हैं जी। हम समाज के हिसाब से चले, हमने समाज इकट्ठा करा, समाज हमारा साथ दे रहा, समाज के लिए उन्हें हंगारा है। देखो क्या करता है, गाँव की लड़की और गाँव के लड़के की गैल जो है कई पीढ़ी तक कैसे रहेगी ये बताओ। एक पीढ़ी का नहीं, मेरी औलाद भी है, मेरे भाई भी हैं, भतीजे भी हैं, कब तक जिएंगे उनके सामने जी।
समाज ने क्या आश्वासन दिया? समाज ने आश्वासन दिया है जी, उसे बुलाओगे, उसे समझाया जाएगा, समाज में रहने के लिए उसे लड़की देनी पड़ेगी। मैं समाज के आधार से चलूंगा जी, अपने जो है लड़का देख कर जो मेरा सामर्थ्य है सभी चीज बता कर अगले वाले को, और लड़की को मैं अच्छी तरह शादी करना चाह रहा मैं, ताकि मैं इस समाज में जी सकूं। वहीं इस पूरे मामले में पंचायत में शामिल ऋषिपाल सिंह का कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर सकते क्योंकि दंपत्ति ने कानूनन शादी की है, लेकिन हमारे राजपूतों में एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। गांव की लड़की है और गांव का ही लड़का है। गांव की बेटी गांव की बहू नहीं बन सकती। सारी पंचायत और सारे समाज में रोष है। अगर मामला यहीं नहीं रुका तो आगे बढ़ता जाएगा, जो कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बिगड़ता चला जाएगा। पंचायत का पक्ष ये है कि इसमें कानूनी कार्रवाई तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लड़का लड़की ने जाके कानून शादी कर ली, परंतु ये है कि हमारे राजपूतों में सहगोत्र में शादी नहीं होती। गांव की लड़की है, गांव का ही लड़का है, तो गांव की बेटी गांव की बहू नहीं बन सकती। ये सारी पंचायत में, सारे समाज में रोष है, और ये अगर मामला यहाँ नहीं रुका तो ये आगे और बढ़ता जाएगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो बिगड़ती जाएंगी। तो ये जहर समाज में जो घुल रहा है, इसे रोकने के लिए समाज जो है इकट्ठा हुआ, और हमने जो है सारे समाज को ये बताया कि ये जो सहगोत्र है ये गलत हुआ है, ये रुकना चाहिए। लड़का लड़की जो यहाँ से भाग के चले गए तो वो वापस आने चाहिए। एक ही गोत्र में शादी का मामला समय के साथ तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद संगीत सोम के वहां पहुंचने से मामला और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का लड़की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो वही ठाकुर बिरादरी किसी भी सूरत में ऐसा होने नहीं देना चाहती। देखना होगा कि कब तक और कहां जाकर ये मामला शांत होता है। उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।